अच्छा, मैं कुछ शेर सुनाता हूँ और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप नीचे यहाँ बैठे हैं, इतनी गर्मी है, जो ऊपर बैठे हैं वो भी गर्मी तो बराबर ही लगती है। एक दो शेर सुनाता हूँ, जैसा आप सुनेंगे। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। चाहता हूं तुम्हें और बहुत चाहता, तुम्हें खुद भी मालूम है। हाँ, अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मुंह पे मुकर जाऊंगा। जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो और शेर देखिए कि नहीं था अपना, वो भी सुना था। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा। किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा। किसी से मिलके बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। और शेर देखिए कुछ। गले तो लगना है, वो भी सुनाता हूँ। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। गले तो लगना है, ये तुम्हारे आसरे जो तुम ख्वाब में सोचते रहते हो ना, मैं वो ले रहा हूँ। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। गले तो लगना है, उससे कहो अभी लग जाए। यही ना हो मेरा उसके बगैर जी लग जाए। मैं आ रहा हूं तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। मैं आ रहा हूं तेरे पास, ये ना हो कि कहीं तेरा मजाक हो और मेरी जिंदगी लग जाए। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है। हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। क्लासरूम हो या हश्र कैसे मुमकिन है। हमारे होते तेरी गैर हाजिरी लग जाए। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। बहुत शुक्रिया। हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से, कभी तुम्हारे भी कपड़ों पे इस्त्री लग जाए। मैं पिछले 20 बरस से तेरी गिरफ्त में हूं कि इतनी देर में तो कोई आईजी लग जाए। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना। एक और गजल पढ़ रहा हूँ, जितने शेर आपको यहाँ याद हैं मैंने कहीं नहीं सुने।
मैं अगली गजल पढ़ रहा हूं तो मुझे लगता है एक शेर तो आप साथ ही पढ़ेंगे। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल की पहली सख्त करेंगे। बहुत शुक्रिया। अब मुझे लगता है आपको सब कुछ याद है, मुझे कुछ नया पढ़ना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुपकर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स। क्या कहने हैं, बहुत। वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। मैं भी खुश हूं, मैंने पत्थर से पत्थर बदला। मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदले। मोहब्बत में जो सुन रखा था वैसा कुछ नहीं होता, कि इसमें बंदा मर जाता है, ज्यादा कुछ नहीं होता। मेरी गुर्बत ने मुझसे मेरी दुनिया छीन लिया भी। मेरी अम्मा तो कहती थी कि पैसा कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक दो शो जानो। भरम रखा है तेरे हिज्र का, वरना क्या होता है। मैं रोने पे आ जाऊं तो झरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं, मरना क्या होता है। मौत तो मेरी मुट्ठी में रहती है उसकी खातिर, इससे भी आगे जा सकता हूं, मरना क्या होता है। जिन पर वो आंखें उठी हैं उनसे जाकर पूछो, डूबना क्या होता है, पार उतरना क्या होता है। मेरा छोड़ो, मैं नहीं थकता, मेरा काम यही है, लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक दो गजल है, वो भी सुनाता हूँ। हिज्र से बचने के मंत्र आ गए, हिज्र से बचने के मंत्र आ गए, हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। मैं तुझे तन्हा समझता था मगर तेरे कहने पर तो लश्कर आ गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। घर में भी दिल नहीं लग रहा, काम पर भी नहीं जा रहा। जाने क्या खौफ है जो तुझे चूम कर भी नहीं जा रहा। रात के 3 बजने को है यार, ये कैसा महबूब है जो गले भी नहीं लग रहा और घर भी नहीं जा रहा। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी में ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता। आखिर में जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है, बाकी दुनिया एक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, सफेद शर्ट थी, मैं समझा सुनील शेट्टी।
आखिर पे एक दो शेर देखिए, सराकी भी सुनना था। उससे पहले एक और मसला है। मैंने ये कहा है कि अनवर शऊर साहब का एक शेर है कि विसाल उम्मीद वसल के दिन कट गए भटकने में, ना होटलों पे यकीन था ना घर गए हम तुम। मैंने कहा पूरी कायनात में किसी को बताओ कि होटलों पे यकीन क्या होता है, किसी को समझ नहीं आएगी, ये हमारे प्रॉब्लम है। एक दो शेर सुनाता हूँ, उसके बाद एक दो नज़में। तू भी कब मेरे मुताबिक मुझे दुख दे पाया, किसने भरना था ये पैमाना अगर खाली था। एक दुख ये कि तू मिलने नहीं आया मुझसे, एक दुख ये कि उस दिन मेरा घर खाली था। आखिर पे होते हैं, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। वहां उसने जाने की बात की, वहां उसने जाने की बात की, यहाँ मेरा चेहरा उतर गया, मेरा आईना मुझे देखकर मेरे खालो खत से मुकर गया। वो मेरा नहीं भी तो क्या हुआ, मुझे उसकी खुशियां अजीज हैं, उसे पहली बेटी अता हुई, मेरा घर खिलौनों से भर गया। आखिर पे एक सराकी गजल और उसके बाद एक मेरी मर्जी की नज्म है, उसमें मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा आपने वो खामोशी से सुननी। तरिया मूझा अजण तक चाहिए बदे हैं, मोहब्बत बिच बदे धक चाहिए बदे हैं। इथे नहीं खामोशी चाहिए, अगली नाज़म थे। तरिया मूझा अजण तक चाहिए बदे हैं, मोहब्बत बिच बदे धक चाहिए बदे हैं, तोड़े कहीं जाते सागू यार टकरन, असा मुंडे ते बैठक चाहिए बदे। बलोचा से पते क्या था अचानक, उंदी जुती ते अजरक चाहिए बदे हैं, रले रहमन जा कसमा चेंदा रह गए, जनी शादी ते ढोलक चाहिए बदे। हे केजी डैन टकरी आई असागो, अजा ते जिस्म ते चक चाहिए बदे। आखिर में एक नाज़म हंसनी है। मैं तो अच्छा दोस्तों, थोड़ी सी जितनी मोहब्बत से आप दोस्तों ने सुना, मैं सच बता रहा हूँ कि मुझे इतना, मैंने ना कभी ज़्यादा पढ़ा ना मुझे कभी इतना पढ़ने का मज़ा आया। एक ये नज़्म है, उससे पहले एक छोटी सी बात। बानो कुदसिया को इशफाक अहमद साहब जीसी यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते थे, तो जब गाड़ी रोकते थे तो दरवाजे से उतर के उनका दरवाज़ा खोलते थे। जो साथ लड़कियां बैठी होती थी वो सोचती थी कि काश कोई हमें भी ऐसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए। बाद में पता चला बानो कुदसिया का दरवाज़ा ख़राब है। बानो कुदसिया की सहेलियों ने पूछा था कि तुम कितनी खुशकिस्मत औरत हो कि तुमको ऐसे चाहने वाले मिले जो तुम्हारा दरवाज़ा खोल दें। बाद में उसने बताया कि नहीं, वो दरवाज़ा ख़राब है, इसलिए उनको खोलना पड़ता है। तो आप सब लोग जो शायरों की मोहब्बत को आइडियलाइज करते हो, शायरों का रवैया औरतों के साथ इस मोहब्बत में, नसरी नज़्म है, ताज़ा ही लिखी है। नसरी नज़्म में क्या होता है, ना काफ़ी आते हैं ना रिदम आता है, लेकिन ये ख्याल है वो सुनना है। थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने मेरा साथ देना है, वो मैं नज़्म सुना रहा हूँ। शायर के पास हमेशा एक खाली सफ़ा होता है, बिल्कुल सफ़ेद अस्पताल के बिस्तरों की चादर जैसा, और उस पर लिखी गई हर औरत को वो बार बार मिटा सकता है। वो औरत को छूता नहीं बल्कि उसकी जिल्द के नीचे बहती हुई कहानी को छूता है। शायर, बहुत शुक्रिया। शायर के पास हमेशा एक खाली सफ़ा होता है, बिल्कुल सफ़ेद अस्पताल के बिस्तरों की चादर जैसा,
और उस पर लिखी गई हर औरत को वो बार बार मिटा सकता है। वो औरत को नहीं छूता बल्कि उसकी जिल्द के नीचे बहती हुई कहानी को। शायर की छोड़ी हुई औरत मुकम्मल लम्स को तरसती है, क्योंकि शायर छूता नहीं, काटता है अपने लफ्जों से। तुम सारी उम्र सोचती हो कि वो हथेलियां मोहब्बत में थरक रही थीं। तुम सारी उम्र सोचती हो कि वो हथेलियां मोहब्बत में थरक रही थी। नहीं, वो हथेलियां तुम्हें खोलने आई थीं। औरत उसके लिए जिस्म नहीं, रिवायत है। शायर छू कर मादियत छीन लेता है। वो बालों को उंगलियों से नहीं समेटता, वो उनमें उलझे हुए ख्वाब नोचता है। वो तुम्हें बाहों में नहीं लेता, वो तुम्हें तोलता है तुम्हारी रीढ़ की हड्डी से खामोशी निकालने के लिए। वो तुम्हें ऐसे देखता है जैसे एक मुजस्मा तराश किसी अधूरी चट्टान को। जो औरतें कम बोलती हैं, शायर उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। शायर औरतों को देवियों की तरह चाहता है, क्योंकि देवियों को अपनाना नहीं पड़ता। शायर औरतों को देवियों की तरह चाहता है, क्योंकि देवियों को अपनाना नहीं पड़ता। और उतनी देर तक चाहता है जितनी देर तक कोई श्लोक मुकम्मल ना हो जाए। अगर कभी कोई शायर तुमसे मोहब्बत का दावा करे तो अपने ख्वाबों को छुपा लेना अपनी कोख में, क्योंकि वो ख्वाबों को जूतियों की तरह दरवाजे पर उतार के अंदर आ। अगर कभी कोई शायर तुमसे मोहब्बत का दावा करे तो अपने ख्वाबों को छुपा लेना अपनी कोख में, क्योंकि वो ख्वाबों को जूतियों की तरह दरवाजे पर उतार देता है और चला जाता है नई गज़ल, नई औरत, नए मौसम की तलाश में। शायर के लफ्ज़ों का जहर कलम की निब से नहीं, किसी औरत की नस से टपकता है। शायर मुकम्मल औरत से खौफ खाता है। शायर मुकम्मल औरत से खौफ खाता है। वो टूटा हुआ चाहता है, बिखरा हुआ, बेतरतीब, जैसे पुरानी मोहब्बत की कोई गवाही। शायर औरत की हंसी से मोहब्बत नहीं करता, बल्कि उसकी हंसी में छुपी हुई हिजरत से। वो अपने कलम के नीचे रखी हुई औरत को मुकम्मल होने से पहले सफ़ा पलट देता है। शायर को बदन नहीं, बदन की थकन चाहिए। वो तुम्हें छूता है मगर सिर्फ उतना जितना उसकी नज़्म को चाहिए। वो तुमको छूता है मगर सिर्फ उतना जितना उसकी नज़्म को चाहिए। शायर को तुम्हारी आंखें नहीं, तुम्हारे आंसू चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम कब औरत से उसके गीत का ईंधन बन गई हो। वो तुम्हें चूमता नहीं, बस तुम्हारे होंठों के किनारे गिनता है। वो पुरानी मोहब्बत की कब्रों से नई नज़में निकालता है। तुम्हारा जिस्म महज उसकी नज़्म का इब्तदाइया है। वो तुम्हारी कमर की लकीरों में काफिये तोलता है। शायर की नज़मों में मोहब्बतें दफन होती हैं, जैसे किसी मंदिर की बुनियाद में कुंवारी लड़की की कुर्बानी। तुम नज़्म में दफन औरतें हो, न शायर की महबूबाएं, न तारीख की देवियां। बस वो खाम माल जिस पर तख्लीक की इमारत खड़ी की गई है, जिसे लिखने वाले ने मार दिया और पढ़ने वाले पूछते रहे। वो औरत के ख्वाब पब्लिशर को बेच देता है। शायर जब किसी से बदला लेने का सोचता है तो उसके हर औजार पर मोहब्बत की मट्टी लगी होती है। मरते वक्त शायर के पास कुछ नहीं होता एक याद के सिवा, अपनी दफन की हुई औरतों की याद, जिन्हें उसने कभी मुकम्मल ही नहीं होने दिया।